शिव जिनके वामांग में जगत जननी मां भवानी जी विराजमान है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देव नदी मां गंगा शोभायमान है। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है। जिनके वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर शोभायमान है। जो भगवान शंकर सर्वत्र है, सर्वस्व है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में एक आइकन बना के रखना चाहिए। आइकन समझते हैं? जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सके, जिनके बारे में सोचकर, जिनके नाम को सुनकर हमको कुछ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो, जिनसे कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व उस जीवन में होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस स्वरूप में भूत भावन भगवान शंकर जी को देखा करते। देखिए, हम और आप मानव हैं। इस संसार का नाम है दुखालय। यहां आप जन्म लेंगे तो दुख भी होगा, यहां जन्म लेंगे तो सुख भी होगा, यहां जन्म लेंगे तो व्याधियां भी आएंगी, बीमारी भी आएंगी। लेकिन इन सभी झंझटों में कैसे जीना है, यदि इस कला को सीखना है तो भूत भावन भगवान शंकर को देखिए। झंझट में रहने के बाद भी भगवान शंकर आनंद में रहते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये तो महादेव है, इनको का झंझट है? झंझट बगल में मां पार्वती बैठी हैं और सिर पर गंगा मैया को बिठा के रखे हैं, कम झंझट है का? आप सोचिए। भगवान शंकर के गले में सर्प है और कार्तिकेय जी की सवारी बगल में मोर है। मोर और सर्प एक साथ रह रहे हैं और मोर से सर्प को बचा के रखना है, ये कम झंझट है का? गणपति भगवान मूसक पे चलते हैं और बाबा के पास सर्प है। मूसक सर्प आमने सामने है, मूसक को सर्प से बचा के रखना है, ये कम झंझट है क्या? बाबा चलते हैं नंदी पर, मैया चलती है सिंह पर, सिंह के सामने नंदी को बचा के रखना है, ये कम झंझट है का? परंतु आप दर्शन करिए, इतने विरोधाभास में रहने के बाद भी भगवान शंकर नित्य आनंद में रहते हैं। ये जीवन जीने की कला है। कैसे? इसका केवल एक कारण है। शंकर दिन रात मां पार्वती के साथ, गणपति भगवान के साथ, कार्तिकेय स्वामी के साथ, कहे तो पूरे परिवार के साथ जैसे समय मिलता है राम जी के भजन में लगे रहते हैं। और ये भजन का प्रभाव है। इतना विरोधाभास होने के बाद भी बाबा आनंद में है। जीवन में समस्याओं को झेलते हुए यदि हम भजन में प्रवेश रहेंगे तो इन समस्याओं का असर हमारे व्यवहार पर पड़ने वाला नहीं है। एक महापुरुष की मैं आपको बात सुनाऊं। प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, अद्भुत अद्भुत विद्वान। भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे और उनका सबसे प्रिय शिष्य जिसका नाम आनंद था, आनंद ने भगवान बुद्ध के और शिष्यों से कहा कि देखिए, आज बुद्ध अपना आखिरी संदेश देंगे। हजारों की भीड़ लग गई, लोग बैठे हैं, बुद्ध आज अंतिम उपदेश देने वाले हैं। भगवान बुद्ध आए, बैठे, आनंद उनके निकट बैठे थे। भगवान बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, एक कमल का पुष्प उठाया और अपने प्रिय शिष्य आनंद के हाथ में दिया और वहां से चले गए।
हजारों की जो भीड़ लगी थी, सबने कहा अरे तथागत आज उपदेश करने वाले थे और बिना कुछ उपदेश किए चले गए। तो आनंद ने कहा उन्होंने सारा उपदेश कर लिया और मैंने सारा उपदेश सुन भी लिया और समझ भी लिया। तो लोगों ने कहा हम तो कुछ नहीं सुन पाए, हमको भी समझाइए उन्होंने कहा क्या। आनंद ने कहा कि तथागत ने मेरे हाथ में कमल का पुष्प दिया और कहा देखो ये कमल का पुष्प कीचड़ में से निकला है, परंतु जिस कीचड़ से ये पुष्प निकला है उस कीचड़ में न कमल का गुण है और न ही इस कमल में उस कीचड़ का गुण है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये कमल का पुष्प कीचड़ से बाहर निकलकर पूजनीय बन गया, तुम भी इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह ऊपर उठो। ऊपर उठोगे तो तुम भी वंदनीय बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे। इसका गुण तुम्हारे में ना आवे। और इस पूरे संसार में देखिए संत जितने भय, कबीर, तुलसी, मीरा, मीरा तो इसी संसार में रही ना जहां हम आप रह रहे हैं। इस क्षेत्र में भी कई महापुरुष भय होंगे, आपके क्षेत्र में, वन क्षेत्र में। कबीर भी इसी धरती पर आए, इसी भूखंड पर आए, रैदास भी इसी धरती पर आए, लेकिन अधिकतर लोग कीचड़ बन के रह गए और ये महापुरुष कमल बनकर ऊपर उठ गए। इसका कारण केवल और एक है, इनके जीवन में भगवान का भजन प्रवेश कर गया। ये भजन यदि प्रवेश कर जाए तो भगवान, देखिए सारे देवता अमृत पान किए, भगवान शंकर हलाहल विष पान किए। देवता तो अमृत पिए थे ना सारे, तो जो अमृत पान किया वो केवल देव बन के रह गया और जो हलाहल विष पान कर लिया वो देवों का देव महादेव बन के रह गया। हाँ? भगवान शंकर का वंदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, अयोध्या कांड में कई कठिनाइयां आएंगी जीवन में, लेकिन मनुष्य हो, मनुष्य का जीवन क्षण मात्र में समाप्त करने के लिए नहीं है, उनको झेल कर आगे बढ़ना है। ये व्यवस्थित कैसा रहेगा? कोई भी घटना घटे, मन में भजन को रखिए, भगवान की भक्ति को रखिए और आगे बढ़ते रहिए। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के मुखमंडल का वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुना प्रभु ने कि प्रातः काल युवराज बनना है तो राम जी प्रसन्न नहीं भय। अब प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं वन में जाना है तो राम जी दुखी नहीं भय। देखिए विकार जब होता है ना तो इसका आकार बदलता है समय समय पर, और जिसमें जितना कम विकार होता है उसका आकार उतना कम परिवर्तित होता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान का मुख दिन और रात सब समय एक समान रहता है, मंजुल मंगल प्रदा, मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं जो मंगल प्रदान करने वाला है। तीसरे श्लोक में जो मेरे पीछे स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप की वंदना की बाबा ने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील अंबुज के समान जिनके कोमल श्यामल अंग हैं, जिनके वामांग में जगत जननी मां जानकी जी शोभायमान है, जिन्होंने हाथ में धनुष बाण धारण किया हुआ है और रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन भगवान श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं।
अयोध्या कांड के इन 3 श्लोकों के बाद बाबा कथा प्रारंभ किए और कथा बाल कांड के अंतिम से प्रारंभ किए। कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जब से राम जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य उत्सव आनंद मंगल मनाया जा रहा है। अयोध्यावासी दिन रात भगवान शंकर से एक ही प्रार्थना में रत हैं, बाबा आप ऐसा कुछ करिए कि महाराज दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। आज मैं आदरणीय बाबूजी के घर गया था दोपहर में, शहडोल। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, शहडोल जिले में मैं 2014 के बाद अभी आया हूं। 2014 में आदरणीय बाबूजी ने पूज्य महाराज श्री की राम कथा कराई थी और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं 4-5 दिन उस कथा में उपस्थित रहा वहां पर। तो उस समय आदरणीय बाबूजी के पोते छोटे छोटे थे। तो मैंने पहले दिन मिला तो मैंने कहा, बाल गोपाल सब कैसे हैं? तो बोले, महाराज जी अब वो बाल नहीं रहे, अब सब बड़े हो गए। आज मैं गया दिन में तो बच्चे मिले, तो मैंने पूछा, बाबू करते क्या हैं आप? तो पता चला कि सारे दोनों बच्चे व्यापार संभाल लिए। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पिता के लिए श्रेष्ठतम यही है कि अपने जीते जी अपनी संतान को सब भार सौंप कर और मुक्त हो जाए। आंखों के सामने यदि संतति आपकी जिम्मेदारी संभाल कर आपको मुक्त कर दे, तो आप अपने आप को धरती का सौभाग्यशाली पिता समझिएगा। लेकिन ये सरल नहीं है, लोग छोड़ते नहीं है, वो लोग छोड़ते नहीं है। मुझे याद है श्रीधाम अयोध्या में एक बार पूज्य महाराज श्री के साथ बैठा था। अकबरपुर के एक बाबूजी आए और रोने लगे। महाराज जी पूछे, क्यों रो रहे हैं? बोले, हमारा लड़का हमारी गद्दी पर बैठ गया है। महाराज जी बोले, नाचना चाहिए आपको। कैसे नाचूं महाराज? सब ले लेगा तो हम कहां जाएंगे? महाराज जी बोले, समझ लीजिए आप नहीं है। आपके सामने आपकी संतान आपके भार को संभाल रही है, तो आपको नाचना चाहिए और आप रो रहे हैं। यहां दर्शन करिए, अयोध्यावासी मनाते हैं, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। अयोध्यावासी ये प्रार्थना नित्य भगवान शंकर से करते हैं। प्रजा को राजा की संतान बताया गया है। राजा का संतान कौन है? राजा की संतान उसकी प्रजा। और समझिएगा, संतान मन में जैसा चिंतन करती रहती है ना, माता पिता को बिना बताए उसका आभास हो जाता है। माता पिता को बताना नहीं पड़ता। माता जी लोग है ना, बच्चों को देख कर कहती हैं, आजकल तुम्हारे हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, लगता है तुम्हारी संगति बिगड़ गई है। माताओं को किसने कहा? लेकिन मां है, माई बाप सब समझ जाते हैं। प्रजा सोचती है कि महाराज राजा बना दे, युवराज बना दे राम जी को। इसका आभास हुआ महाराज को। कैसे भया? एक दिन सभा में बैठे थे, महाराज को लगा कि मेरे सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में जैसे सिर का मुकुट सीधा किया, तब तक कान के ये जो कनपट्टी है ना, ये जो केश है, इस पर दृष्टि गई। क्या दृष्टि गई? श्रवण समीप भयशित के सा अमनहु जरठपन चक्रवर्ती जी को ध्यान में आया कि उनके कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं और ये केश उनको उपदेश कर रहे हैं।
देखिए, आज्ञा का पालन करना तो अनिवार्य है, परंतु उपदेश का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको पालन करना है कि नहीं करना है। उपदेश, जैसे हम यहां कथा सुना रहे हैं तो हम आपको बीच बीच में उपदेश करते हैं, आज्ञा नहीं देते। आपका धर्म है, आपका मन है, सुनकर उसको मानना न मानना ये आपका निर्णय है। शरीर भी हमको समय समय पर उपदेश करता है। कैसे महाराज? खाते समय डकार आ जाए तो पेट कहता है कि हम पर रहम किया जाए, अब कृपा करिए, हमको छोड़ दीजिए। अब आदमी क्या कहता है? जगह खाली हुआ और डालो। आंख से दिखाई देना कम हो जाए तो आंखें कहती है बाहर बहुत देख लिए, अब अपने को देखने का समय आ गया है, अपने बारे में सोचना प्रारंभ करो। कान से सुनाई कम देने लगे तो कान कहता है कि सुखी रहना चाहते हो तो बाहर का सुनना बंद करो। देखिए, बुढ़ापे में जिसका कान खराब हो जाए वो धरती का भाग्यशाली आदमी। बुरा मत मानिएगा, क्यों? न सुनाई पड़ेगा न टेंशन होगा, वो सारा टेंशन तो सुनाई देने से है। महाराज ने देखा कि उनके कान के पास के केश श्वेत हो गए। उनको लगा कि उनके ये केश उपदेश कर रहे हैं, महाराज हम लोगों ने अपना रंग बदल लिया, अब आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आया है, राम को युवराज बनाकर अपने निश्चिंत हो जाइए। यहां देखिए नियम क्या है? चौथे पन नृप कानन जाहि, ये नियम है। लेकिन महाराज इस नियम को नहीं मानते। नियम है कि चौथे पन में राजा अपने संतान को राज्यपाट सौंपकर वन में चला जाए, वानप्रस्थ। लेकिन महाराज राम से दूर नहीं होना चाहते, तो ये तो कहते हैं कि राम को युवराज बना देना है लेकिन वन में नहीं जाना है। एक महापुरुष का चिंतन मैं सुनाऊं आपको। राम जी और चक्रवर्ती जी की आंतरिक वार्ता है, ये एक महापुरुष का चिंतन मैं आपको सुना रहा हूं। राम जी ने कहा, पिताजी चौथापन आ गया, नियम से तो आपको वन में जाना चाहिए। महाराज ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी जो कार्य पिता छोड़ दे, पुत्र का धर्म है कि पिता के उस कार्य को पूर्ण करे। पिताजी यदि आप वन नहीं जाएंगे तो आपका ये कार्य आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा, आपके बदले मैं बन जाऊंगा। ये आंतरिक चर्चा है। महाराज को लगा कि उनके केश कह रहे हैं कि महाराज आप भी समय आ गया, रंग बदलिए, राम को युवराज पद पर आसीन करिए। जैसे मन में भाव आया, चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए, कहां? गुरुदेव भगवान के पास। जाकर चरणों में दंडवत करके कहे, गुरुजी मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। गुरुदेव भगवान ने मन में कहा, महाराज सब प्रकार से लायक तो भय है, वो आप से भी लायक हो गए हैं। कैसे? दशरथ के शत्रु दशरथ की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन राम के शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। ये मेरे राम जी का जीवन है। बैरियू राम बड़ाई कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे, मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई श्रेष्ठ मुहूर्त बतावें जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके और अपने जीवन को धन्य कर लूं। गुरुदेव भगवान जानते हैं कि महाराज जिस मुहूर्त को पूछने आए हैं, ये मुहूर्त आज से 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं कि गुरुजी इस बात को कैसे कहें। यहां पर एक बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं।
कई लोगों का जीवन ऐसा होता है, ऐसा उनका अपना निज स्वभाव होता है कि किसी भी कार्य को करने के पहले 10 लोगों से पूछते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनको मन करता है। यदि जब आपको अपने मन वाली ही करना है तो पूछ क्यों रहे हैं भाई? आपसे भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनका मन करता है। यही घटना यहां घटी। चक्रवर्ती जी महाराज गुरु जी से मुहूर्त पूछने गए। गुरुदेव ने कहा, महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज मुहूर्त मत पूछिए, आप तुरंत करिए। क्यों? मुहूर्त से राम नहीं है, राम जी से मुहूर्त होता है। आप जिस समय राम जी का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। आप तुरंत करिए महाराज। नियम के अनुसार तो श्री चक्रवर्ती जी को उसी समय राम जी का अभिषेक कर देना चाहिए, ठीक उसी समय। लेकिन महाराज ने सोचा, गुरुदेव तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं इस समय नहीं करूंगा, मैं कल अभिषेक करूंगा, अगले दिन प्रातः काल अभिषेक करूंगा। गुरुदेव भगवान से महाराज ने कहा कि आप जाकर राम को रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है, आप जाकर राम जी को उपदेश करिए। गुरुदेव भगवान राम जी के महल पे पहुंचे हैं। जैसे राम जी ने देखा, से गुरुदेव भगवान राम जी के महल में पहुंचे। राम जी ने गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। और ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। राम जी कहते, गुरुदेव हम सेवक हैं, आप मेरे स्वामी हैं। और अचानक सेवक सदना स्वामी आगमनु, यही मंगल मूल अमंगल दमन। अचानक किसी रचना के, अचानक किसी व्यवस्था के यदि हमारे सद्गुरु महात्मा संत हमारी कुटिया, हमारे घर में पहुंच गए तो समझिएगा हमारे मंगल का प्रारंभ हो गया, बिना किसी रचना के। और देखिए ये अकारण होने वाला नहीं है। ऐसे जीवन में संत कैसे मिलते हैं पता है? हाँ, कहिए कहिए। हाँ, भगवान की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक और उपाय है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न। ये दोनों चौपाई मानस की है। एक चौपाई कहती है कि पुण्य के पुंज के बिना संत मिलने वाले नहीं है। दूसरी चौपाई कहती है भगवान के कृपा के बिना संत मिलने वाले। सही कौन सी है चौपाई? दोनों सही है, स्थान अलग अलग है। आप जितने लोग यहां आए हैं, मेरे से कथा के बाद मिलने के लिए लोग आते हैं। कोई कहता है हम 200 किलोमीटर से आए हैं, कोई कहता है हम 125 किलोमीटर से आए हैं। हम सुनते तो मन करता हम उनको प्रणाम कर लें। क्यों? कथा के प्रति जितनी श्रद्धा उनकी है उतनी श्रद्धा मेरी भी नहीं है। 200 किलोमीटर चल के कथा सुनने के लिए आए हैं। आप जितने लोग यहाँ पांडाल में इस गर्मी में आकर बैठे हैं, क्या आप सब लोग बेकार लोग हैं? आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? हमारे शरद भैया हैं, अभी पिछले 1 महीना से साथ में हैं। ये छत्तीसगढ़ में हम लोग 3 कथा किए, तीनों कथाओं में पहुंचे।
तब तक यहां भी पहुंच गए। क्या इनके पास कोई काम उम नहीं है? यहां पर समझिएगा, आपके जीवन के सत्कर्म से उपार्जित आपका पुण्य आपको घर में बैठने नहीं देता है और समय निकालकर भगवत कथा में लाकर बिठा देता है। यह पुण्य का परिणाम है। यह है पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य होगा तो वो पुण्य आपको संत के पास लेकर जाएगा, भगवान की कथा में लेकर जाएगा, महात्मा के पास ले जाएगा, सदगुरु के पास ले जाएगा। कौन? पुण्य। परंतु यदि आप अपने घर में बैठे हैं और संत आकर आपको घर में दर्शन दे रहे हैं, तो समझिएगा ये पुण्य का प्रताप नहीं है, ये रघुनाथ जी का प्रताप है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य होगा तो आपको संत के पास पहुंचाएगा और भगवान की कृपा होगी तो संत को आपके घर पहुंचाएगा। ये अंतर है दोनों में। यहां राम जी कहते प्रभु सेवक के घर में स्वामी का आगमन भया है। ये राम के जीवन का मंगल प्रारंभ हुआ है। गुरुदेव, उचित तो ये रहता कि आप मुझे आज्ञा देकर अपने पास बुलवाते, आप ही कृपा करके राम के पास चले आए। गुरुदेव, आपके आने से आज मेरा ये घर पवित्र हो गया। भयउ पुनीत आज यह गेहूं। क्या अद्भुत बात। राम जी दंडवत करके कहते गुरुदेव आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है। ये सेवक उस आज्ञा का पालन करके अपने सेवा धर्म का निर्वाह करना चाहता है। गुरुदेव क्या आज्ञा है राम के लिए। गुरुदेव भगवान राम जी के इस गुण, शील और स्वभाव का दर्शन करके गुरुदेव भगवान के रोम रोम पुलकित हो गए। आपको बताऊं, जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ जी आप रघुवंश के, सूर्य वंश के उपरोहित बनिए प्रारंभ में, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं बनूंगा। क्यों? उपरोहित बनना कोई अच्छा काम नहीं है। मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलना चाहता हूं, सनकादिक मुनियों के पथ पर, नारद जी के पथ पर चलना चाहता हूं। मैं विरक्त होकर ब्रह्म के खोज में निकलना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी, जिस ब्रह्म को खोजने की आप बात कर रहे हैं, मैं जहां पर आपको भेज रहा हूं वहां पर एक दिन वही ब्रह्म आपकी गोद में खेलने वाला है। और जैसे गुरुदेव भगवान सुने तुरंत तैयार हो गए। वही राम जी आज बड़े भय हैं और राम जी के इस गुण, शील और स्वभाव का दर्शन करके गुरुदेव भगवान के शरीर के रोम पुलकित हो गए। गुरुदेव ने कहा राम, आपके पिताजी आपको कल प्रातः काल युवराज बनाने वाले हैं। आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आज रात्रि में आप पय आहार करेंगे, केवल दूध पी के रहेंगे। आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। जितने नियम थे गुरु जी ने बताए और बताने के बाद कहा राम, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए तो? आप कहिए, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? गुरु जी सीधा सीधा बोलते कि कल रात सुप्रातः काल पिताजी युवराज बनाएंगे, आप इन इन नियमों का पालन करिए। लेकिन गुरुदेव भगवान जानते हैं कि कल प्रातः काल तो कुछ और भी होने वाला है। इसलिए राम जी को इशारा कर दिया, पुत्र आप युवराज बनने वाले नहीं है प्रातः काल, इसलिए यदि लगा रहा हूं आप जिस लिए आए हैं अपनी रचना में आगे बढ़िए। इशारा कर दिया। गुरुदेव भगवान गए। राम जी सोचने लगे हमारे सूर्य वंश का ये नियम अनुचित नियम है। चारों भाई जन्म लिए एक साथ, पढ़े एक साथ, बड़े भाई एक साथ, सारे संस्कार एक साथ।
और बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राहत सत्ता। ये विमल वंश यह अनुचित, ये अनुचित व्यवहार है। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं से राम जी ने बुलाकर कहा बैठे रहोगे, कल प्रातः काल पिताजी युवराज बना दिए, फिर हो गया आपका काम। आप ऐसा कुछ करिए कि इस रात्रि में ही मैं रचना बन जाए, मैं प्रातः काल निकलूं वन में। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई है, लेकिन आपको बतावें देवताओं को अयोध्या का ये श्रृंगार भा नहीं रहा है। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। हाँ, चोर तो मनावत है कि भगवान करे कि रोज अमावस्या रहे, अनहरिया रात। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात नहीं भाती, देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा है। देवता गए मां सरस्वती के पास, जाकर कहे मां आप ऐसा कुछ विघ्न करिए कि राम जी वन में चले जाएं। मां सरस्वती दपट पड़ी देवताओं पर। मां सरस्वती ने कहा इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं और इतना निम्न प्रकार का सोच आपका, दूसरे का सुख देख नहीं पा रहे हैं आप। देवताओं ने कहा मां ये हमारी इच्छा नहीं है, ये रघुनाथ जी की इच्छा है। राम जी की इच्छा सुनकर मां सरस्वती आई और आप सब जानते हैं सरस्वती मैया ने मंथरा के मति को पलट दिया। मंथरा की मति क्यों पलटी गई, इस पर कोई विचार किया? उसका परिचय सुनिए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामति फेर। मंदमती, नाम मंथरा मंदमती। मंदमती क्यों है? क्योंकि ये रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करती है। मंथरा जन्म से ही राम जी से प्रेम नहीं करती है, ये भरत जी को प्रेम करती है। जो भगवान को प्रेम न करे वो मंदमती, और सावधान जो मंदमती है उसकी मति कभी भी फेरी जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलट कर गई। मंथरा ने मां कैकेयी को समझाया, और मंथरा क्या समझाएगी मां कैकेयी को? मां कैकेयी पहले से समझी बैठी है। देखिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, राम जी के वनवास में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। हम लोगों ने इतना विकृत स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है मां कैकेयी का, परंतु वस्तुतः मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया वो अपने मन से नहीं किया, वो राम जी के मन से किया। आपके लिए शाबाशी तो सब ले लेंगे, लेकिन आपके लिए किसी का कटु शब्द कौन सुनेगा? हो ढूंढिएगा कोई घर परिवार में जो आपके लिए बदनामी लेने को तैयार हो जाए। इस कार्य को मां कैकेयी ने किया। और आपको दर्शन करिए, मां कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर भरत को राज तिलक, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज सुने निढाल हो गए। प्रातः काल सुमंत जी राम जी को बुला कर लाए। राम जी ने आए, राम जी कोप भवन में मां कैकेयी को देखे, पिताजी को देखे, तो राम जी की भाषा सुनिए। राम जी मां कैकेयी को कहते हैं, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। राम जी ने कैकेयी मैया को मातु कहा, माता। क्या कहा? माता। हमारी संस्कृति में किसी भी पराई स्त्री को आप माता बोल सकते हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी
15-20 दिन पहले एक माता जी का फोन आया मेरे पास लखनऊ से। तो मैंने उनको 2-3 बार जी माता जी कह दिया। तो बोले हमको महाराज जी माता जी मत बोलिए, अभी मेरी उम्र माता जी वाली नहीं हुई है। अब मैं बड़ा सोच में अब क्या बोलूं इनको। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच में है। अब बोलिए, अब उनको हमको बोली महाराज जी हमको माता जी मत बोलिए। हम पूछे नहीं कि फिर क्या बोले, हम चुपचाप सुन लिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो मां कैकेयी को क्या बोले? माता बोले। मां पिताजी के दुख का कारण बताइए, मां कैकेयी ने सब बता दिया। पिताजी आपको युवराज बनाने वाले थे, मैंने आपके स्थान पर भरत के लिए सत्ता मांग ली है राम, और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है? राम जी सुने तो राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कहते मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। सुनु जननी। आते समय राम जी ने कैकेयी मैया को माता कहा। कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी तो वही राम जी कैकेयी मैया को जननी बोलने लगे। लेकिन राम की जननी मां कैकेयी नहीं है, राम की जननी मां कौशल्या है। जननी कौन? जिसने जन्म दिया है। तो राम जी अचानक कैकेयी मैया को क्यों जननी बोलने लगे? राम जी कहते हैं मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, परंतु उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर आज कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसलिए आज से आप मेरी जननी है मां। मां कैकेयी जो कुछ भी की राम जी के मत से की, इसलिए मां का कोई अपराध नहीं। सीता में मां कौशल्या को पता चला, मां ने राम जी से कहा राम यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है पुत्र, तो मैं मां हूं, मैं कहती हूं कि मेरा राम पुत्र बन नहीं जाएगा। परंतु राम पिताजी के साथ साथ यदि मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा है तो मां की बात मानकर अवश्य बन जाना। मां की बात मानकर वन में रहोगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसी बन जाएगी। सीता मैया आई, प्रभु ने सीता मैया को समझाया है। सीता मैया ने एक ही बात कहा, प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं होता, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं होता नाथ, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई अर्थ नहीं निकलता। आपके साथ वन में रहूंगी तो ऐसा लगेगा मानो महल में बैठी हूं, आपके बिना महल भी मुझे वन से अधिक भयानक लगेगा। प्रभु ने सीता मैया को भी साथ में चलने की अनुमति दे दी। सीता मैया तैयार हुई, तब तक लक्ष्मण भैया आकर बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भाई पिताजी मेरे वियोग में दुखी हैं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मुझे बन जाना है। आप
अयोध्या के रख रखाव का भार संभालिएगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कौन पिताजी? कौन से पिताजी? राम जी बोले, तुम पिताजी को नहीं जानते हो? लक्ष्मण जी बोले, मेरे लिए आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही भाई हैं, आप ही मेरे जीवन के धन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, मेरे आप ही एक सर्वस्व हैं और आप अंतर्यामी हैं। तो आप लक्ष्मण के भी अंतर मन की बात जान रहे हैं कि लक्ष्मण केवल ऊपर से ये बात नहीं कह रहा है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं नाथ। राम जी सुने तो कहे, ठीक है, जाओ मां से विदा मांग कर आओ। कौन मैया? सुमित्रा मैया। राम जी चलने की तैयारी में हैं। लक्ष्मण भैया आए मां सुमित्रा के पास, गए तो संकोच में है। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही किना। लक्ष्मण जी गए हैं, मां को प्रणाम किए हैं, पूरी बात बता दिए हैं। अब लक्ष्मण जी की ये हिम्मत नहीं हो रही है बताने के लिए कि मां मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया हूं, आपसे विदा मांगने आया हूं। लक्ष्मण जी भयभीत हैं, संकोच में हैं, क्या पता मैया जाने के लिए कहेंगी कि नहीं कहेंगी। अभी लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं हो कि मां हम जाएं कि न जाएं। सुमित्रा मैया मन में सोचने लगी, समुझी सुमित्रा राम सिय, दोनों के रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेह लखी धुने उसिर, पापिन दीन उदास। सुमित्रा मैया महाराज दशरथ को लेकर परेशान है। राम में उनके प्राण बसते हैं, महाराज कैसे जीवित रहेंगे। दोष देने लगी, न जाने किसकी मति में आई, किसने क्या कर दिया। मां ने अपने आप को संभाला, धीरज धारण किया और लक्ष्मण भैया से सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण मेरी बात सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं रही। लक्ष्मण जी तो पहले से दुविधा में है कि मैया जानने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी, और ऊपर से दूसरी बात सुमित्रा मैया कहती कि मैं आज के बाद तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मां क्या बोल रही हैं आप मेरी मां नहीं तो मेरी मां कौन? तो सुमित्रा जी कहती है, लक्ष्मण आज के बाद तात तुम्हारी मातु बैदे, आज के बाद सीता तुम्हारी मां है। पिता राम सब भांति स्नेही, लक्ष्मण राम ही आज के बाद तुम्हारे पिता हैं, सीता ही तुम्हारी आज के बाद मां है। और एक बात कहूं, आप कह रहे हो कि राम और सीता अयोध्या का त्याग करके जा रहे हैं, ये सत्य नहीं है पुत्र। लक्ष्मण जी कहे, मां भैया तैयार बैठे हैं निकलने के लिए। मां ने कहा, राम अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी कहे, मां कैसे आपको समझाऊं। मां ने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो ये सुमित्रा क्या बोल रही है। मां ने कहा, लक्ष्मण ये बताओ, सूर्य नारायण कौन सी दिशा में निकलते हैं? आपको पता है
सूर्य भगवान कौन सी दिशा में निकलते हैं? कहिए। पूरब में सूर्य भगवान नहीं निकलते। लक्ष्मण जी भी बोले मां पूर्व में निकलते हैं। मां ने कहा नहीं, सूर्य पूर्व में नहीं निकलते पुत्र। सूर्य जिस दिशा में निकल जाते हैं उस दिशा को पूर्व बताया जाता है। पूर्व दिशा में सूर्य नहीं निकलते। सूर्य जिस दिशा से निकल जाते हैं उसी दिशा को पूर्व मान लिया जाता है। अर्थात पूर्व से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। आज तक राम यहां थे तो ये अयोध्या थी। आज से राम वन में जाके रहेंगे तो कल से वो वन ही अयोध्या कहलाएगी। अवध तहां जहां राम निवासो ततहि दिवस जहां भानु प्रकाशो। सुमित्रा ने कहा कि आज से सीता तुम्हारी मां है और राम तुम्हारे पिता हैं। अभी समझिएगा, लक्ष्मण भैया अनुमति नहीं मांगे हैं। उनको डर है कि मां जाने के लिए कहेंगी कि नहीं कहेंगी। सुमित्रा जी ने कहा और यदि सीता राम के साथ वन में जा रही है पुत्र, तो तुम्हारा यहां पर कौन सा काम है? लक्ष्मण जी तो पहले से ही विदा मांग कर आए हैं, लेकिन सुमित्रा मैया को पता नहीं है कि मेरा पुत्र विदा मांग कर आया है। स्वयं मां ने ही वन में भेज दिया। मां सुमित्रा कहती हैं, जौ पे सी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। लक्ष्मण, तुम्हारा इस अयोध्या में कोई कार्य नहीं है। अपने माता पिता के साथ तुम भी वन में जाओ, ये मेरी आज्ञा है तुमको। इतना कहने के बाद सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को अपने गोद में भर लिया। मां के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे और सुमित्रा मैया कहते हैं, लक्ष्मण, आज तुमने अपनी मां का कोख धन्य कर दिया पुत्र। जिस मां का पुत्र राम का भक्त हो जाए, उससे सौभाग्यशाली मां धरती पर दूसरी कोई नहीं हो सकती। तुमको मैंने जन्म दिया है, आज तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया लक्ष्मण। और मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, राम केवल और केवल तुम्हारे सौभाग्य से वन में जा रहे हैं। एक बार एक श्रोता ने आपत्ति किया कथा के बाद हमसे आकर के, महाराज ये क्या आप बोल गए? राम जी वन में जा रहे हैं और यहां आपने कहा कि सुमित्रा जी कहती है तुम्हारे भाग राम बन जाही। राम जी के वन जाने में लक्ष्मण जी का सौभाग्य क्या है? लक्ष्मण जी के कौन से काम के लिए राम जी वन में जा रहे हैं? लक्ष्मण जी का सौभाग्य कि 14 वर्ष सीताराम जी की सेवा करने का अवसर मिला। और लक्ष्मण जी का कार्य, लक्ष्मण जी शेष अवतार है, शेष के मस्तक पर धरती है। और आज रावण के आतंक से धरती का भार इतना असह्य हो गया है कि धरती के भार से शेष नारायण व्याकुल हो गए हैं। मां परोक्ष रूप से कहना चाहती है, लक्ष्मण, आपके सिर पर जो धरती है, रावण के पाप से उस धरती का भार आप संभाल नहीं पा रहे हैं। राम आपके लिए ही वन में जा रहे हैं। रावण का अंत करके राम धरती के भार को समाप्त करने वाले हैं, जिससे आपको सुख प्राप्त हो सके, इसलिए राम वन जा रहे हैं। तुम्हारे भाग राम वन जाही। मैया ने उपदेश किया, लक्ष्मण जाते जाते उपदेश सुन लो। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे राम सिया सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पूर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख
पहले उपदेश किया, लक्ष्मण जाओ और मेरी बात समझना, आज के बाद मेरी, कौशल्या मैया की, कैकेयी मैया की, अपने पिताजी की, अयोध्या की सपने में भी कभी याद मत करना, स्वप्न में भी स्मरण मत करना हम लोगों का। क्यों? जब आप हम लोगों का स्मरण करेंगे तो आपको दुख होगा, और दुख होगा तो सीताराम की सेवा में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि सीताराम की सेवा में विघ्न हो, इसलिए आप याद मत करना। ये तो उपदेश है। और उसके बाद अब सुमित्रा मैया अपने पुत्र लक्ष्मण को आशीर्वाद देती हैं। क्या? रति हो अबीरल आमारसिया, रघुबीर पद नित नित नई, रति हो अविरल यानी निरंतर। तुम्हारी मां सुमित्रा तुमको आशीर्वाद देती है लक्ष्मण कि आज के बाद श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति तुम्हारे मन में नित्य नवीन प्रेम वर्धन होता रहे, नित्य प्रेम बढ़ता रहे चरणों के प्रति, यही मेरा तुमको आशीर्वाद है। लक्ष्मण भैया मां के चरणों में सिर नवाकर और विदा मांगकर तुरंत पहुंचे राम जी के पास। इधर राम जी प्रातःकाल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। प्रातःकाल वल्कल वस्त्र धारण करके मैया और भैया लक्ष्मण के साथ पिताजी से विदा मांगकर भगवान गुरुदेव भगवान के आश्रम पर गए। गुरुदेव को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने वर्षासन दिया है, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है, और उसके बाद गौरी गणपति शंकर भगवान का स्मरण करके राम जी अयोध्या से आगे बढ़ गए। चक्रवर्ती जी महाराज की मूर्छा गई, पता चला राम जी चले गए। सुमंत जी को बुलाकर कहा कि शीघ्र रथ लेकर जाओ, राम कोमल है, पैदल नहीं चल पाएंगे। रथ पर बिठाकर वन में ले जाना सुमंत, 4 दिन वन दिखाना, उसके बाद राम से कहना कि राम वापस चले। लेकिन सुमंत, राम तो मेरा सत्यव्रती है, मुझे नहीं लगता आएगा, प्रयास करना तुम, और यदि राम ना आवे न सुमंत तो तुम मेरी बहू सीता को लेकर आना। एक बात कहूं सुमंत, यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आए ना तो याद रखना, तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा राजा चला जाएगा। यदि तुम मेरे प्राण को बचाना चाहते तो अपने साथ सीताराम में से कम सीता को भी लेकर आना। सुमंत जी प्रणाम करके रथ लेकर गए। राम जी को बताया कि आपके पिताजी की आज्ञा है। आज्ञा सुनकर प्रभु सीता जी और लक्ष्मण भैया के साथ रथ पर बैठे हैं। अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगी। पहले दिन चलते चलते भगवान तमसा नदी के तट पर विश्राम किए हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा रात्रि में सो रही है। भगवान सोचे, यदि अयोध्या के वासी इसी प्रकार मेरे साथ चलते रहेंगे फिर मैं पिताजी के वचन का निर्वहन कैसे करूंगा। अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहा, तात आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर यहां से चलिए। क्यों? यदि चिन्ह नहीं मिटेगा तो प्रातःकाल अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि रथ कौन सी दिशा में गया है, और यदि दिशा का पता चल गया सुमंत जी तो ये अयोध्या वासी उसी दिशा में दौड़ पड़ेंगे। इसलिए आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाइए। खोज मारी रथ हाकौता। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान मैया और भैया के साथ रथ पर बैठकर चले
चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के निकट पहुंचे हैं। आइए एक बार हम और आप गंगा जी के नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए गंगा मैया की। रथ से उतरकर प्रभु ने गंगा जी को दंडवत किया है। सीता जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजगुह ने भी दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह भगवान श्री राम से आकर मिले हैं, श्री चरणों में उपहार रखा है। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु 14 वर्षों तक आपको अयोध्या के बाहर ही रहना है, तो आप बाहर तो आ ही गए हैं, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु। राम जी ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, विशेष उदासीन। इस संकल्प के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप मानस पढ़िएगा, राम जी लंका के नगर में प्रवेश नहीं किए, राम जी किष्किंधा के नगर में प्रवेश नहीं किए, लंका के बाहर ही रहे राम जी। विभीषण जी का जब राज तिलक कराना हुआ तो लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी गए तिलक करने, राम जी नहीं गए। राम जी कहे, मित्र मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा सुनते निषाद राजगुह ने नगर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में कंदमूल पाकर प्रभु मैया के साथ उसी चटाई पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए, अलग जाकर सुमंत जी सो गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाए, एकत्रित करके बोले, देखो मुझे पता चला है कि कल पिछली रात्रि में राम जी अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट पर सोता हुआ छोड़ के चले आए। कहीं हम लोग सो जाएं और राम जी रात में यहां से भी निकल ले तो हम लोग सुबह क्या करेंगे। अपने सेवकों को बुलाकर निषाद राजगुह ने चारों तरफ पहरे में खड़ा कराया। चारों तरफ खड़े हो जाइए, राम जी को जाने नहीं देना रात्रि में। सब लोग पहरे में लगे। निषाद राजगुह जहां भगवान सोए थे वहां आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख है निषाद राजगुह बिलख बिलख कर रोने लगे। मां कैकेयी को लगे भला बुरा कहने, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। कहते हैं कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी जी ने दुख की बीज रोप दी।